तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई बॉडी बिल्डिंग अपडेट लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना ही भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की, जो कि आ रही है सीबम की तरफ से। सीबम ने हाल ही में घोषणा की है कि वे ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में वापसी करेंगे। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी बॉडी फिजिक डाली थी जो कि खतरनाक दिख रही है और ये दिखा रही है कि वो अपनी कंडीशनिंग और हार्डनेस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपने वर्कआउट और डाइट को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं, जो कि ये दिखाता है कि वो वापसी बहुत ही मजबूत करने वाले हैं। काफ़ी लोग को ये लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी कंपटीशन खेला है तो मे बी वो अपनी बॉडी की कंडीशनिंग पे उतनी ध्यान ना दे, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया कि चैंपियन तो चैंपियन ही होता है, चैंपियन बाय माइंडसेट। उनका पहले से सब सारा डिसाइडेड था, उन्होंने पूरा प्री प्लान कर रखा था उनको क्या करना है, आगे क्या करना है। इसी वजह से उन्होंने अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने दी, मतलब वो ऑफ सीजन नहीं गए। उन्होंने स्टिल अभी भी अपना जो शार्पनेस थी वो बॉडी में मेंटेन रखी हुई है और उनके प्रशंसक यानी जो उनके चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि वो कैसी फिजिक लेकर वापस आने वाले हैं। तो कौन कौन आप में से एक्साइटेड है ये ज़रूर बताइएगा और चैनल पे सब्सक्राइब करना फिर से बता रहा हूँ ना भूलिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं उर्स की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में अपना चौथा स्थान प्राप्त किया था, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अपनी कंडीशनिंग को बनाए रखा है और हाल ही में शेयर किए गए उनकी इंस्टाग्राम वीडियो पे जो शेयर किया उन्होंने, वो मतलब उनकी फिजिक बहुत ही अद्भुत यानी माइंड ब्लोइंग नज़र आ रही है। हालांकि अभी तक उनकी किसी भी नए कंपटीशन के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनके फैंस उन्हें अगली प्रतियोगिता में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। अगर वे अगले साल कम्पीट करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ही मजबूत पैकेज लेकर आएंगे। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हौश एमडी की। तो उन्होंने ये बताया है कि वो रोमानिया प्रो शो, प्रागवे प्रो शो और बिग मैन प्रो शो में भाग लेंगे। उनकी हालिया फिजिक अपडेट में उनकी बॉडी की स्थिति को लेकर कई ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। फैंस उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं भाई। और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इन प्रतियोगिताओं में कैसा प्रदर्शन करते हैं, कैसे नज़र आते हैं, स्टेज पे कैसे रहते हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन के चलते वे निश्चित रूप से एक प्रमुख दावेदार बन सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? बात करते हैं राफेल की। तो राफेल ने अपने रोमानिया प्रो शो की तैयारी शुरू कर दी है और उनकी बॉडी में लगातार कई सारे चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ अपडेट साझा किए थे जिसमें उनकी जो बॉडी थी वो डिप्लेटेड लुक दिखा रही थी, लेकिन उनकी कंडीशनिंग जो है वो पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। अभी बॉडी डिप्लेशन में है तो जाहिर सी बात है फ्लैट दिख रही है, लेकिन जब वो कार्ब्स लोडिंग करेंगे तो उनकी बॉडी में फुलनेस आएगी और राउंड राउंड हो जाएंगी और वे अपनी मस्कुलैरिटी के साथ एक मजबूत प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे रोमानिया में अपने जो उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनके सामने वो कैसी टक्कर देते हैं। और ख़ासकर देखने वाली बात ये होगी कि वो ब्राज़ील के एथलीट हॉर्स एमडी के सामने कैसा मुकाबला करते हैं, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि दोनों ही अपने आप में मतलब अपने 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 जो फील्ड है उसके शेर हैं। लेकिन ये देखने में मज़ा आएगा कि वो दोनों एक दूसरे को कैसा कॉम्पीट करते हैं। तो मतलब देखने लायक शो होगा। दोस्तों अब बात करते हैं शॉन की। तो शॉन ने घोषणा कर दी है, यानी बता दिया है कि अब वो अपने नए कोच स्टीफन के साथ काम करेंगे। स्टीफन जो कि एक ही मतलब वो कई सारे ओलंपियंस को ट्रेन भी करते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। शॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि वो स्टीफन के साथ जा रहे हैं अपनी ट्रेनिंग करने, क्योंकि आफ्टर ऑल सारा गेम जो इसमें टेक्निक्स का है, ट्रेनिंग का है। और कोई कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, अगर उसका कोई ट्रेनर नहीं अच्छा या फिर उसका कोच नहीं अच्छा तो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। यह बदलाव शॉन के लिए एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, खासकर जब वे मिस्टर ओलंपिया में कॉम्पीट करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके फैंस इस नए सहयोग को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और देखेंगे कि स्टीफन की ट्रेनिंग से शॉन की परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा सुधार पड़ता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं ईरन की। तो ईरन ने अपने इंस्टाग्राम पर स्पष्ट किया है कि वे रिटायर नहीं हो रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरन की कई सारी अफवाहें उड़ रही थी कि वो रिटायर होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो रिटायर नहीं होने वाले हैं। भले उनके खिलाफ कई सारी अफवाहें फैली गई हों, लेकिन ये सच नहीं है। जैसा कि हम सब ये भी जानते हैं कि ईरन अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि वो जब शो जीतते हैं तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि क्रिटिसाइजिंग नोट डाल देते हैं। तो जो उनके फैंस को कभी कभी नहीं पसंद आता है तो काफ़ी ज़्यादा तो उनको क्रिटिसाइजिंग का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा में कई सारे समर्थक हैं, मतलब उनके कई सारे पॉजिटिव चाहने वाले भी हैं और कई सारे जो है उनके विरोधी भी हैं। वे बॉडी बिल्डिंग से मिले अनुभव को अपनी प्रेरणा मानते हैं। वो मानते हैं कि वो बॉडी बिल्डिंग ने उनको एक हेल्दी लाइफ दी है। उन्होंने कहा है कि यह खेल उन्हें एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद करता है, वही जो मैंने आपको बताया है। उन्होंने ये भी साझा किया है कि वे 2025 में अपनी वापसी की योजना बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वे अगले साल वे और कुछ ज़्यादा मस्कुलर और शार्प नज़र आ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ईरन। तो दोस्तों अब बात करते हैं आनंद यादव, जो कि है इंडियन बॉडी बिल्डर। आनंद यादव ने पिछले साल क्लासिक डिवीजन में प्रो कार्ड जीतकर सभी को प्रभावित किया। इस साल वे अपने पिछले प्रदर्शन से और भी बेहतर होकर लौट रहे हैं। उनकी मस्कुलैरिटी और कंडीशनिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। उनकी चेस्ट और आर्म्स का आकार और ज़्यादा बढ़ गया है और उनके क्वाड्स तो देखने लायक है, मतलब बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। आनंद की यह तैयारी 7 हफ्ते दूर है, मतलब 7 वीक्स, और उनका लक्ष्य इस बार और भी गहरी गहरी कट्स और हार्डनेस लाना है। वे निश्चित रूप से एक मजबूत पैकेज के साथ स्टेज पर उतरने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7 महीने कैसे कटेंगे उनके। तो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं दीक्षांत की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीक्षांत एक उभरते हुए अमेच्योर एथलीट हैं, जो मुंबई में होने वाले ISFBB एमेच्योर शो में अपनी किस्मत आजमाएंगे। पिछले साल उन्होंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन इस बार वे मेंस फिजिक में कॉम्पीट कर रहे हैं। उनकी बॉडी में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। दीक्षांत की हर बॉडी पार्ट की कटिंग इतनी अच्छी है कि वे अपने कॉम्पिटिटर्स को, मतलब क्या ही बताऊं आपको, बहुत ही तगड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं उन सबके ऊपर। यह देखना दिलचस्प होगा कि वो इस बार क्या हासिल कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। तो अब दोस्तों बात करते हैं अनीक घोष की, जो कि कजाकिस्तान प्रो शो में भाग लेने वाले हैं। अब केवल 2 दिन दूर हैं। उनका बैक और फ्रंट लुक दोनों ही शानदार है। उनकी फ्रंट बॉडी में 3D शेप और पूर्णता देखने को मिल रही है, जिससे उनकी कंडीशनिंग लेवल का पता चलता है। उनका मिड सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा टाइट और शार्प लग रहा है, जो इस बात का संकेत है कि वे अपने डाइट और वर्कआउट में बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ध्यान दिए हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे स्टेज पर और भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे कजाकिस्तान प्रो शो में उनका कैसा, मतलब कौन सी प्लेस लगती है, कैसा उनका सब कुछ रहता है। तो आई एम तो वेरी 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 एक्साइटेड। आप कैसे हैं, आप कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।